गुड इवनिंग दोस्त। आज ये वीडियो होने वाला है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये जो मार्केट आज प्रेडिक्शन हुआ था ना आज 18 अगस्त है। तो उनके हिसाब से आज जो लाइव मार्केट में एनालिसिस हुआ था तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा प्रीमियम मोमेंटम करने के बाद भी हम लोगों को नहीं मिला, थोड़ा सा दिक्कत हुआ प्रीमियम में। तो वो अलग सा कुछ रीज़न है, लेकिन मार्केट एनालिसिस में मेरा जो प्रेडिक्शन था ना 25,000 के अप्रोक्स आसपास से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। इतना सारा गैप अप खुलने के बाद भी फिर करीब करीब 200 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी मार्केट ने 25,000 के आसपास क्यों रिजेक्शन होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन था। वही देखने के लिए मैंने आज यूज़ किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो लाइव पे भी यूज़ किए थे। तो चलो आज देखते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस में ये कैसे काम किया। मतलब कि मेरा जो प्रेडिक्शन था 25,000 वो किस लिए हुआ था, ठीक है ना। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो डाउन साइड का पूरा मोमेंटम आया हुआ है ना, इसमें ना पहले देखना चाहिए कि राइटर या सेलर कहाँ-कहाँ है। तो हम लोग पहले इसको सिलेक्ट किए, उसके बाद ये वाला लेवल था और ये जो राइटर था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ढूँढते हैं मार्केट में, तो वो ठीक से काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि जब ऑप्शन में हम लोग काम करते हैं ना चार्ट के बेस में, तो देखते हैं कि उधर जाके जो हम लोग सोचते हैं कि चार्ट के हिसाब से मार्केट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो प्रीमियम के हिसाब से चल रहा है। तो कहाँ से प्रीमियम राइट कर रहा है? राइटर, पूरा मार्केट का जो खेल है वो राइटर का खेल है। राइटर क्या कमाने आता है, वो पहले सोचना चाहिए। वो है कि वो लोग जहाँ से प्रीमियम सेल करके बैठे हुए हैं ना, जहाँ से प्रीमियम सेल करके बैठे हुए हैं, उस प्रीमियम का हलचल कैसा है, ये लोग देख रहा है। ये लोग हर टाइम चाहता है कि मार्केट कैसे भी करे, मोमेंटम ना आए, कंसोलिडेट फेस करे, टाइम बिताएगा तो उन लोगों को प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है ना। उनके हिसाब से ये लोग हर दिन काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब बाइंग करते हैं ना, उसमें बहुत सारा दिक्कत आ जाता है कि मार्केट को मोमेंटम होना चाहिए, वो भी फास्ट होना चाहिए, धीरे धीरे ना करे। तो वो हम लोगों को कैसे इंडिकेशन देता है, वो आईवी का जो सेक्टर है उसमें होता है। लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जब हम लोग मार्केट को प्रेडिक्शन करने जाते हैं, उसमें पहले देखना चाहिए कि कौन सा वाला राइटर आपके आसपास है, जो मार्केट चल रहा है ना उसके आसपास। देखो, ये जो पूरा मोमेंटम था ना, डाउन साइड का मोमेंटम, इसमें अगर फिबो लगा दे तो 2-3 लेवल के आसपास से मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड आते हुए भी रिजेक्शन कर रहे हैं। मतलब कि सपोर्ट बेस बना रहा है 24,630 के आसपास, जो हम लोगों का प्रेडिक्शन था 633। एक लाइव मार्केट का प्रेडिक्शन था, तो वहीं से मार्केट जाके बाउंस बैक भी किया था, वहीं से सपोर्ट लिया तो मार्केट को तोड़ नहीं पाया। तो उनके हिसाब से मार्केट नहीं चला। लेकिन आज खुलने के बाद ये लग रहा है 0.5 का जो लेवल दिख रहा है ना, पूरा पूरा इधर करके देखो, यही लेवल में 0.5, ये एक्चुअल असल में है नहीं। तो इसमें दिक्कत क्या है कि मैं जो प्रेडिक्शन किया था आज, देखो, अगर मार्केट पीछे जाएगा, ये हटा देते हैं सब कुछ। इंट्राडे बेस में जो जब लेवल हमको निकालना होता है, तो सामने जो राइटर है वो क्या सोच रहा है हमको देखना है। तो ये जो प्रीवियस वाला राइटर थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको ना देखने से ना समझ में नहीं आएगा। ये देख लिया तो कितना कितना राइटर था, यहीं पे एक राइटर था। अगर सोचो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो पहला वाला जो उसके आसपास जो राइटर है, मतलब जो एसएल है, उनको खाएगा मार्केट, उसको निकालेगा पहले। तो हम लोगों का जो लेवल था वो यही था, ठीक है। अच्छा, 24,000, इसको हटा देते हैं, ये लेवल को, ये भी डिलीट करते हैं, फ्रेश करते हैं। 24,950 के आसपास। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें कोई लेवल आ ही नहीं रहा था। तो प्रीवियस का जो डेटा था, प्रीवियस का जो लेवल था, देखो, ये मोमेंटम जो हुआ था, कौन सा वाला मोमेंटम, पहले सोचो, आराम से देखो इसको। ये जो मोमेंटम हुआ था, गैप अप होने के बाद खत्म कर दिया मार्केट ने, कर दिया ना। क्योंकि गैप अप हो गया तो इधर से जो लोग पोजीशन बनाया था उन लोगों को निकाल दिया। होने के बाद ही, क्योंकि एक्सपायरी के आसपास है तो आ रहा है, तो ये पहला वाला एक्सपायरी था जुलाई का था, तो वो हो गया ख़त्म। लेकिन नेक्स्ट जो प्रीवियस जो लेवल बैठता है, कौन सा लेवल बैठता है, प्रीवियस जो राइटर है वो यही राइटर है, ठीक है। ये वाला राइटर है। मार्केट ना इसको निकालने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है, हिसाब। तो उनके हिसाब से देखो मैंने क्या किया, ये जो मोमेंटम हुआ था, इतना दूर तक एक लेवल ड्रॉ कर दी, ठीक है। लेवल ड्रॉ करने के बाद ना हम लोगों का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सिस्टम है, मतलब कि जो होता है, हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं, उनके हिसाब से देखो 6 पॉइंट लेवल कहाँ बैठता है, इधर जाके कितना 25,000 अप्रॉक्स, नहीं पूरा डॉट टू डॉट 25,000 के आसपास देखो इधर जाके बैठता है। तो उसी हिसाब से मैंने आज लाइव मार्केट में लेवल दी थी कि 25,000 के आसपास मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। लेकिन उधर जाके मैंने ट्रेड किया था, नहीं किया था। तो
ये एक 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो इसमें ना छोटा सा टाइम फ्रेम करके हम घुस जाते हैं अंदर में। कितना करेंगे, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम जंप कर देते हैं पूरा। देखो आज का मार्केट का लेवल कहाँ से आ रहा है, सोचो। देखो ना, यहीं से लेवल आ रहा है। तो देखो ये पूरा पूरा जाके वहीं जाके रिजेक्शन रिजेक्शन करते हुए मार्केट डाउन साइड आया। लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन था, मैं जो बोली थी एक बार डाउन इन आज लाइव मार्केट में ये है, आप लोग डेटा चेक कर सकते हो। इसमें क्या है कि पूरा पूरा दिख रहा है कि ये जो फिगर आउट किया मार्केट ने, इधर से जो सपोर्ट बनाते हुए मार्केट अपसाइड भागा है। कहीं ना कहीं हम लोग, आप लोग जो जितना रिटेल ट्रेडर है, हम लोग इधर एंट्री कर नहीं पाए क्योंकि हम लोगों को लेवल नहीं मिल रहा है। क्यों हो सकता है कि इधर से डाउन साइड मोमेंटम भगा दे, या तो फिर कितना दूर जाएगा वो रिजेक्शन नहीं बैठ रहा है। तो उनके हिसाब से मैंने फिर से आज क्या कर दी, इंट्राडे बेस में ये मेरा लेवल निकालने का था। लेकिन आज इंट्राडे बेस में ना हम लोग क्या कर दी, यहीं से जो ये जो राइटर पोजीशन बनाया था, यहीं से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दी, टॉप बॉटम से टॉप तक। कैसे किया, ये बॉटम से टॉप तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने ड्रॉइंग कर दी। उसके बाद क्या निकल के आया, देखो इस पेज में क्या हुआ। इस पेज में हुआ कि मैंने पोजीशन कैसे बनाया, देखो ये एक इंट्राडे बेस का लेवल है और प्रीमियम नहीं दिया था पहले पहले। इस बार देखो ए रिजेक्शन दिख रहा है, अभी इधर से होने के बाद दिख रहा है। लेकिन सुबह सुबह क्या हुआ था, हम लोगों का जो टाइम फ्रेम था वो 1 मिनट और 3 मिनट का टाइम फ्रेम था। हम लोग क्या किया ना, इधर से एक पोजीशन बनाया था। कहाँ से, यहीं से। क्योंकि देखो मार्केट अप साइड तो गया, फिर से रिजेक्शन दिया, फिर ग्रीन कैंडल किया, उसके बाद डाउन साइड मोमेंटम देने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों का जो एसएल बैठता था कहाँ से, 25,000 से आसपास 20-22 पॉइंट का ऊपर की तरफ एसएल है। और मार्केट अगर आएगा तो ये जो बॉटम पकड़ के रखा है ना मार्केट ने, ये जो बॉटम बना के रखा है मार्केट, यहीं तक लेवल था। लेकिन यहीं तक क्यों लेवल था, इसका भी एक रीजन है, वो ढूंढेंगे बाद में। देखो मार्केट छोटा टाइम फ्रेम क्यों चाहिए होता है, अभी इधर से पता चल जाएगा सबको। देखो फिबो को ना थोड़ा सा इधर से कर दे, चार्ट को क्लियरिटी आ जाएगा। देखो आराम से देखो इसको, यही से ना एक सपोर्ट बना रहा था मार्केट, यहीं से यहीं पे। इसके साथ इतना घुसाना नहीं है हमको, क्योंकि देखो सपोर्ट ड्राइंग करने के लिए प्रीवियस 2 लेवल चाहिए हो। तो एक लेवल मेरा यही था, रेड और ग्रीन कैंडल वाला, और एक यही वाला सपोर्ट दिख रहा था पूरा पूरा करके, ठीक है। तो इसको ब्रेक किया, हम लोगों का जो लेवल था 25,000, देखो उनके नीचे आके मार्केट मोमेंटम किया, फिर जाके रिट्रेस किया, तो ये ट्रेन लाइन के नीचे आके रिजेक्शन फेस कर लिया। तो उसके बाद हम लोग पोजीशन कहाँ बनाए, इधर ही पोजीशन, ये ग्रीन कैंडल जो था ना, इधर ही पोजीशन बनाए थे। और हम लोगों का जो मोमेंटम है वो क्या है कि इधर से मार्केट बोल देता है हम लोगों को कितना पॉइंट नीचे जाएगा। तो मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन किया था कि मैं इतना दूर आएगा, ये एक्सटेंशन का लेवल होता है। तो इतना दूर आया, लेकिन हम लोग इतना दूर नहीं रुक पाए। क्यों, इसका रीज़न कुछ नहीं है। मार्केट जब डाउन साइड मोमेंटम धीरे धीरे करके दे रहा था ना, हम लोगों को प्रीमियम नहीं मिल रहा था। इसी के कारण हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके 2-4 पॉइंट प्रॉफिट बुक करके इधर से निकल गया। तो उसी हिसाब से निकल गया। अभी देखो ये लेवल कंप्लीट करने के बाद मार्केट ने धड़ाक से एक स्पाइक दिया, इधर मोमेंटम दिया था जस्ट, क्योंकि इसका पेंडिंग लेवल नीचे है। लेकिन सोचो अगर हम लोग इधर पोजीशन, देखो मार्केट में अगर सेटअप जितना जल्दी अच्छे से बन जाएगा ना, अगर सेटअप अच्छे से हो जाएगा तो मोमेंटम या ट्रेड हम लोगों को इजीली मिल सकता है। तो इसी के कारण मुझे लग रहा था कि अगर देखो मार्केट अगर अपसाइड जाएगा तो यहीं से रिजेक्शन लेते हुए जाएगा। तो इधर कितना पॉइंट पेंडिंग है, इधर से ना देखो 30 पॉइंट का मोमेंटम पेंडिंग है, 30 पॉइंट का मोमेंटम पेंडिंग है। और हम लोग लेंगे कितना पॉइंट, 60 पॉइंट, तो 1:2 हो जाएगा ना। लेकिन देखो सोचो इधर से रिजेक्शन लेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये जो टाइम ट्रैवल करके आएगा मार्केट डायरेक्टली यहीं पे आ जाएगा। सोचो मार्केट हम लोग ट्रेड बनाया, इधर से ऐसे रखा, तो मार्केट फिर घूम के इधर आ रहा है। लेकिन ये जो अपसाइड का मोमेंटम मार्केट ने कैरी किया, उसके हिसाब से क्या करेगा, टाइम बिताएगा और प्रीमियम डिके करेगा। फिर से देखो पहले पहले आज चार्ट उठा के आप लोग टेस्ट कर सकते हो। पहले से ही मार्केट जो डाउन साइड धीरे धीरे करके रेड कैंडल बनाया था, उसमें ना प्रीमियम नहीं दे रहा था। उसके बाद फिर से हम लोग जल्दबाजी में अगर इधर एंट्री कर भी लिए, तो जब टाइम ट्रैवल करके फिर घूम के नीचे आएगा ना, तब क्या पता चलेगा कि हम लोगों को लॉस ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि हम लोग बाइंग कर रहे हैं। तो लॉस ज़्यादा दिखाएगा और प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। फिर भी हम लोग ये जो ग्रीन कैंडल आया था उसके बेस में
हम लोगों को प्रीमियम ठीक से लग रहा था कि हम लोग थोड़ा सा स्कैल्पिंग कर ले, तो हम लोग यहीं तक मोमेंटम में कैप्चर करके छोड़ दी, ये बड़ा मोमेंटम में हाथ ही नहीं लगाए। लेकिन इधर एक मोमेंटम ले लिया था, क्योंकि देखो इसका एक ही भी फीबो का कारण दिया था। देखो हम लोग इधर से ये रेड ग्रीन से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्राइंग कर दे, तो देखो इसका भी 618 लेवल तक मोमेंटम आया था। देखो लेकिन मुझे इधर अच्छा नहीं लग रहा था कि मोमेंटम कैप्चर कर लूँ, लेकिन इसके बाद जो ये जो कैंडल आए ना, इसमें हम लोग ट्रेड कर ली, जितना भी पॉइंट दिया था हम लोग कैप्चर करके निकल गए। बस ये हम लोग का बॉटम का मतलब सॉरी पूरा ये, हाँ, मार्केट का बॉटम और प्रीमियम का टॉप में एग्जिट था। फिर से मार्केट करेक्शन किया, इधर से रिजेक्शन फेस करते हुए जब आया तो हम लोग पोजीशन बनाए थे इधर, और ऐसे इतना दूर ही रखा था, हम लोग ए वाला मोमेंटम ही कैप्चर किया था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, इसमें प्रॉब्लम एक ही हुआ कि मार्केट ने ना इधर प्रीमियम ज़्यादा नहीं दिया, डीके कर गया बहुत ज़्यादा लेकिन दिया ही नहीं। इसका रीज़न क्या है कि ये जो ऑप्शन चेन में टोटल पूरा फंडा होता है ना, उसमें पूरा दिखता है। तो हम लोगों को दिख रहा था कि आईवी का सेंटीमेंट थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो उसमें कुछ हलचल नहीं है, तो इसका कारण कोई वोलेटिलिटी बहुत अच्छा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत हेल्थी रहे। तो उनके हिसाब से हम लोगों को इधर भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा, तो उनके हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट आज बना ली फांड के हिसाब से। लेकिन क्या है कि इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला आज ट्रेड करके, क्योंकि मूव तो दिया है लेकिन बिगिनर्स के लिए ठीक ठाक है, लेकिन जो लोग अच्छे से मार्केट को पता है उन लोगों के लिए आज इतना अच्छा मार्केट दिया नहीं। और एक बात था कि जो राइटर सिचुएशन था ना, राइटर में ना आज पूरा जब मार्केट ने गैप अप ओपन कर दी, तो उनके हिसाब से बहुत सारा पुट राइटिंग आ गया था, आया था तो पुट राइटिंग, लेकिन प्रॉब्लम क्या बना दिया उसमें, कॉल राइटिंग जितना सारा था ना, पहले सोचो अगर पुट राइटिंग आ गया, फिर कॉल राइटर जितना था ना वो लोग भाग गया पूरा पूरा करके। तो कॉल राइटर भागने के बाद ना मार्केट में एक ही तरह मोमेंटम मिला, डाउन साइड अप साइड कुछ भी हो जाए, लेकिन राइटर एक ही था, वो था पुट राइटर। तो पुट राइटर होने के बावजूद भी मार्केट कैसे डाउन साइड मोमेंटम किया, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं इधर। देखो जस्ट इतना ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट में इतना ही बस, और कुछ नहीं। ये एक फिबो और प्रीवियस वाला जो डेटा है उनको इसको पकड़ते हुए एक लेवल निकाला, और रिट्रेसमेंट जस्ट करेक्शन उनके हिसाब से आज दिख तो रहा है इतना सारा मोमेंटम हो गया ऊपर से नीचे तक, लेकिन इतना प्रीमियम दिया नहीं या कैप्चर नहीं हुआ, क्योंकि प्रीमियम दे ही नहीं रहा था। जितना रेड कैंडल आ रहा है उतना ग्रीन कैंडल आ रहा है, जितना स्लो स्लो करके रेड कैंडल आ रहा है उतना फास्ट ग्रीन कैंडल आ रहा है। अगर फास्ट ग्रीन कैंडल आ रहा है तो प्रीमियम आप जहां से बाई करोगे ना, उधर से डीके करके आपको फॉर्मूला के हिसाब से कॉस्ट टू कॉस्ट जहां एंट्री की हो उधर ही लेके चला जा रहा है, तो उसी हिसाब से नहीं हुआ। और एक बात राइटर का हुआ कि आज जो पुट राइटर था ना, वो जस्ट बैलेंस बनाते हुए पूरा दिन पकड़ के रखा था, लेकिन वो धीरे 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 करके ड्रॉप किया, तो मार्केट को धीरे धीरे करके नीचे आना पड़ा। लेकिन अगर उधर कॉल राइटर होता, अगर उधर कॉल राइटर फिर से नया वाला पोजीशन बनाता या कुछ राइटर में हलचल होता, तो जस्ट कॉल राइटर में, तो मार्केट को ये जो मोमेंटम हुआ था फास्ट मोमेंटम होना चाहिए था। क्योंकि देखो अब अगर इधर पुट राइटर ने ड्रॉप क्यों किया, उन लोगों को सुबह सुबह इतना सारा अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, तो वो लोग सोच रहे हैं कि अगर हम लोग धीरे धीरे करके पोजीशन काट लेंगे तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कॉल राइटिंग जो करके बैठे हैं, जो प्रीमियम हम लोग जमा किए खाते में पीएनएल में, राइटर के हिसाब से चल रहा है, इधर बायर का कुछ कुछ एक्टिविटी नहीं है। इधर ऑप्शन बाइंग में हम लोग तो बाइंग करते हैं, लेकिन मार्केट का जो मोमेंटम होता है वो राइटर के लिए ही होता है। हर बार राइटिंग होगा तो सेलर आएगा, तो मार्केट में मोमेंटम इधर उधर घूमने के लिए दिखने के लिए मिल सकता है, मिलेगा, मिलता है, ऐसा ही कुछ था। तो सारा खेल प्रीमियम का ही होता है, हर बार बोल रहा हूँ, सारा खेल प्रीमियम का ही होता है। तो आपका चार्ट जहाँ भी भाग जाए, राइटर जो होता है ना, ये कॉल राइटर, ये पुट राइटर, वो लोग सोचेगा जहाँ से सेल करेगा, उन लोगों को जहाँ से करना चाहिए वो लोग उधर ही ऑर्डर लगा के बैठा हुआ होता है। तो उधर जाता है, कैंडल जाए या ना जाए, कुछ फ्रैक्शन आ जाए, डेल्टा गामा थीटा कुछ भी हो जाए, वो लोग वहीं से राइट करेगा। वो लोग इधर उधर एक पॉइंट आगे पीछे नहीं हिलेगा वो लोग। तो उसी हिसाब से मार्केट अगर प्रीमियम उधर चला जा रहा है तो राइटिंग हो रहा है बस। कभी कभी देखोगे कि कैंडल नहीं जा रहा है तो प्रीमियम मूव कर रहा है, फिर से कैंडल ऑपोजिट कैंडल आ रहा है तो डीके कर रहा है, कैंडल दिख ही नहीं रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि हम लोग जो लेवल बना के बैठते हैं, अगर सोचो 60 पॉइंट्स का हम लोग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए बैठे होते हैं, 60 पॉइंट्स, कितना पॉइंट, 60 पॉइंट्स। अगर कैंडल फर्स्ट मोमेंटम कर दिया, तो जो ग्रीन हम लोग लेवल बना के बैठे होते हैं कि इतना सारा 60 पॉइंट्स का मोमेंटम आएगा, तो उनके हिसाब से प्रीमियम हो जाएगा। लेकिन प्रीमियम चला गया, कैंडल नहीं गया, इसका रीज़न एक ही है, फास्ट मोमेंटम की वजह से
प्रीमियम तो मिल गया लेकिन चार्ट में कैंडल नहीं आया। तो कैंडल नहीं आया इसका मतलब क्या है? टारगेट हिट नहीं हुआ ना, टारगेट हिट तो हो गया लेकिन चार्ट में नहीं दिख रहा है। लेकिन उसके बाद सोचो हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग फेल हो गए, चार्ट में नहीं गया, टारगेट नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आराम से देखोगे तो उनके हिसाब से मिल जाएगा। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कल का जो मार्केट का प्रेडिक्शन होने वाला है उनके हिसाब से चलो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कल क्या होगा, मेरा सोच क्या रहेगा या उनके हिसाब से। देखो आप भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि मार्केट जितना टाइम देता है उससे ज़्यादा टाइम ट्रेड होता है मार्केट में, ऑफ मार्केट में, नेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, ऑफलाइन में बहुत सारा टेस्ट ट्रेड होता है। तो देखो ना इधर से टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसमें ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं, जितना सारा ड्राइंग है ना इसको निकाल देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छे से समझ लेते हैं। अब इधर से कर दिया रिमूव, और एक है और एक है, पीछे वाला लेवल को छोड़ दो, इंट्राडे बेस में छोड़ दो। देखो दोनों तरफ का कल क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, कल यही से ना ड्राइंग करके छोड़ देना है। कौन सा वाला ड्राइंग? वो जो प्रीवियस वाला ड्राइंग वो उसको फिबो में मेरा वही रहेगा, और जो बॉटम का लेवल है यहीं से ना एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्राइंग करके छोड़ देते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्राइंग करने के बाद मेरा जो लेवल रहेगा काल का लिए, काल क्या करेगा मार्केट पता नहीं, लेकिन अगर नीचे की तरफ आएगा तो 24,720 जो 618 लेवल तक आता है, ये वाला लेवल वहीं तक ट्रेड करेगा, और नहीं तो 800 तक उसका लेवल रहेगा। और 80 पॉइंट्स नीचे आने के बाद भागने का टाइम बहुत जोर भागेगा बॉस। इसका क्यों रीजन है, वो जो प्रीवियस वाला ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये वाला जो एसएल पहले से पेंडिंग हुआ है ना, इसको काटने के लिए मार्केट जाएगा। और इधर से उनके हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन लगा भी दिए, इधर से देखो, इधर से ब्रेकआउट किया, इधर से ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये सपोर्ट लेने के लिए थोड़ा सा कोशिश करेगा नीचे की तरफ आने के लिए। अगर नहीं आएगा तो भी ठीक है, आएगा तो भी ठीक है, लेकिन इधर बहुत समझदारी से ट्रेड करना है, ठीक है। नीचे की तरफ यही जस्ट यही लेवल पेंडिंग है और ऊपर के लेवल पूरा खुला हुआ है। तो देखते हैं अगर मार्केट डाउन साइड नीचे आएगा। अगर सोचो इधर से हम लोग सोच लिए और एक ट्रेंड लाइन इधर से लगा देते हैं अभी इधर से, ठीक है। किसको ब्रेक करके देखो, ये दोनों लेवल है, किसको ब्रेक करके मार्केट किस तरफ जाएगा तो वही देखना है, उसके बाद पोजीशन बनाना है। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। आज इतना ही। फिबोनाची में थोड़ा थोड़ा करके आप लोग बैक टेस्ट करते रहो इसको देखने के लिए। देखने के बाद अगर आपको लोगों को अच्छा लग रहा है तो थोड़ा वीडियो में कमेंट कर दो। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे करके अपलोड करूँगा, उसके बाद एक पूरा सीरीज लेके आऊँगा। सीरीज का पता नहीं कितना सारा वीडियो होगा, मुझे नहीं मालूम। जब जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा कि मैं कंप्लीटली वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ तो उतना टाइम वीडियो बनते रहेगा, ठीक है।